हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ संगीता, आपके साथ आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। तो आज की जो वीडियो होगी वो हमारी एक प्रिंटेड साड़ी पर होगी, जो कि हमारी डेली वेयर की साड़ीज होती हैं उन पर होंगी। और वो तो सभी के पास ही काफी स्टॉक में होंगी। आप सभी के पास 1 2 3 4 5 बहुत सारी होंगी। और उनको हम डेली वेयर की जो साड़ीज होती हैं, कई बार अब जैसे मैंने अपनी शादी के टाइम पे बहुत सारी ले ली थी, ठीक है, और उस टाइम पर पहनी और उसके बाद वो पड़ी रही। तो किस तरह से हम एक टाइम के बाद घर में पहनना छोड़ देते हैं, तो हम ज्यादा पहनते नहीं है, तो उस तरह से हमारे पास एक स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इस तरह का स्टॉक किस किस के पास इकट्ठा हो चुका है। ऐसे मेरे पास बहुत सारा था, कुछ मैंने दे दिया, कुछ फिर भी पड़ा रह गया। तो उसमें से आप किस तरह के डिजाइन क्रिएट करवा सकते हो। तो डेली वेयर की जो साड़ी होती हैं मोस्टली प्रिंटेड होती हैं, प्लेन होती हैं, हाफ एंड हाफ होती हैं, इस तरह की डिजाइन होती हैं। तो हम उनमें से क्या क्या बना सकते हैं आज उसी पर ही डिस्कस करेंगे। वीडियो में मैं आपको 2 डिजाइन दिखाने वाली हूँ और बाकी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि और कैसे क्या बन सकता है। तो जो हमारी प्रिंटेड साड़ी होती है ना, उनका ब्लाउज अगर हटा दे तो वो 5.5 मीटर हमारे पास साड़ी होती है। तो अगर हमारी वो साड़ी हाफ एंड हाफ नहीं है, ऑल ओवर सेम है और पल्लू दिया हुआ है, तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो ये ड्रेस बनाया है ये पूरी प्रिंटेड साड़ी थी और उस पे बीच बीच में यहाँ पर ऐसे सितारा वर्क हो रखा था फ्लावर्स के ऊपर। तो हमने इसमें से इसके नेक को बिल्कुल ऐसे यहाँ तक टच वाला नेक फ्रंट पर बनाया है। पूरा नेक हमारा ये ऐसे यहाँ पर राउंड आ जाता है और योक हमने बिल्कुल सिंपल रखा है। हमने कोशिश की है जो साड़ी का फ्लावर था बड़ा सा, पूरा जो बंच था वो उसका यहाँ पर हमारे आ जाए। और हमने इसको बिल्कुल सिंपल योक में निकाला है, कोई हमने प्रिंस कट नहीं दिया है। और गाइज आपको मैं बताऊं, इस तरह के जो डिजाइन होते हैं ना वो मार्केट में आपको मिल जाते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपके पास साड़ियां पड़ी है ना तो आप इसमें से ये डिजाइन जरूर क्रिएट करवा सकते हैं। और इस तरह के डिजाइन आप ना बहुत ही आराम से वियर कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं स्लीव्स की। तो स्लीव्स हमने इसकी कुछ इस तरह से आगे से बेल स्लीव्स दी है। हमने ये पूरी 3/4 स्लीव्स रखी है और इसको हमने आगे से हल्का सा बेल स्लीव्स का लुक दिया है और हमारी ये स्लीव्स कुछ इस तरह से बन जाती है। बैक के नेक की बात करें तो बैक का नेक हमने कुछ इस तरह से बनाया है और इसमें यहाँ पर हमने एक आई शेप दी है और ये बटन लगाया है। तो आप भी इसी तरह से नेक क्रिएट करवा सकते हैं। इसको और ब्रॉड भी कर सकते हैं, डीप कर सकते हैं और उस तरह से आपका नेक तैयार हो जाता है। और योक आपका 14-15 इंचेस जैसे भी आपको पसंद है वो बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नीचे से। नीचे हमने इसको फुल फ्लेयर अम्ब्रेला कट देते हुए कुछ इस तरह से एक पूरा गाउन क्रिएट किया है। पूरा गाउन जो कि ये पूरी साड़ी हमारी इसी तरह के पैटर्न में थी, प्रिंटेड में। और नीचे से हमने सिंपल से इसको फोल्ड किया है, कोई बुकरम कोई पेस्टिंग कुछ नहीं किया। हमने सिंपल सा इस पर फोल्ड दिया है। यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा हो सिंपल फोल्ड है, कुछ भी नहीं किया। अम्ब्रेला कट करने के बाद सिंपल से फोल्ड दिया है, क्योंकि इन वाली साड़ी में मुझे लगता है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं होता है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर भी आप हैवी सा कोई बॉर्डर लगा सकते हैं, आप वायरिंग करा सकते हैं। वायरिंग होती है ना प्लास्टिक का तार, पहली वीडियो में देखा होगा आपने। तो यहाँ पर एक वायरिंग का काम भी करा सकते हैं आप। फोल्डिंग में बुकरम पेस्टिंग का भी यूज कर सकते हैं। और लाइनिंग हमने जो यूज की है वो हमने कॉटन की ही यूज की है। आप चाहें तो अपना पेटीकोट भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। आप इसमें पेटीकोट का यूज कर सकते हैं, चोली में आप ब्लाउज को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको और अच्छा फ्लेयर मिल जाता है। आपकी पूरी साड़ी आपकी अच्छे से यूज हो जाती है। जितनी भी होती है ना, ब्लाउज चोली में लगा लो, पेटीकोट को लाइनिंग की तरह यूज कर लो, तो पूरी साड़ी कंप्लीट साड़ी से एक आपका इस तरह का ड्रेस तैयार हो जाता है, जो कि बहुत इजीली बन जाता है। और अगर आप इसका कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस तरह की ड्रेस बनाने का कटिंग स्टिचिंग वीडियो चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। क्योंकि क्या होता है, कटिंग स्टिचिंग में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है बनाने में वीडियो, और आप लोग अगर पसंद नहीं करते हैं ना, सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसीलिए अगर आप लोग बोलोगे तो कटिंग स्टिचिंग का वीडियो मैं तभी लेकर आऊंगी। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये बहुत ज्यादा अच्छा डिजाइन, कलर वाइज बहुत अच्छा लगा, और इसको देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हमने किसी साड़ी से क्रिएट किया है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना सेकंड आउटफिट। तो अगर आप देखेंगे, इसका योक हमने बिल्कुल सिंपल रखा है, नेक हमने राउंड दिया है जो कि हमारा यहाँ तक आता है, बैक से भी हमने बिल्कुल सिंपल रखा है, और ये साड़ी भी हमारी पल्लू हटा के ज्यादा नहीं बची थी, तो उसके हिसाब से हमने इसको स्लीवलेस रखा है, क्योंकि हम समर के पर्पज से इसको बनाया था। हमने इसको स्लीवलेस रखा है, और नीचे से हमने इसको अम्ब्रेला कट देते हुए ही इसका फ्लेयर भी कुछ इस तरह से हमारा निकल कर आया है। इसको भी हमने अम्ब्रेला कट देते हुए बनाया है। तो इस तरह से आप एक मैक्सी ड्रेस भी बना सकते हैं। और हमने इसके अंदर आप देखोगे, हमने इसको फोल्ड नहीं किया है, हमने इसमें पीको कराई है, पीको कराई है, और आप भी पीको करा सकते हैं। और अगर आप वायरिंग नहीं कराना चाहते, वायर डलवाने से क्या होता है, अगर आपका अम्ब्रेला कट में हमने कोई डिजाइन क्रिएट किया और हम वायरिंग कराते हैं तो ऐसे गाउन वाला जिगजैग लुक आता है। तो आप वायरिंग कराओगे तो ऐसे वेव्स आएंगी, इस तरह से पूरे गाउन में वेव्स आती हैं आपकी, और इस तरह से पीको का लुक आता है। पीको कराओगे तो इस तरह से हमारा लुक आता है अम्ब्रेला में। अब इन साड़ी के साथ हम और क्या क्या कर सकते थे, तो सबसे पहले होता है कि हम इनके चाक को दोनों साइड से खोलने के बाद मतलब कि ओपन रख सकते थे, और यहाँ पर दोनों साइड पर टेसल्स लगा सकते थे, जो कि एक हमारा नायरा कट कुर्ती का लुक आ जाएगा अगर हम यहाँ से दोनों साइड से चाक ओपन कर देंगे। तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम एक स्कर्ट बना सकते हैं। इस तरह से एक स्कर्ट क्रिएट कर सकते हैं प्रिंटेड साड़ी से, जो कि हम काफी सारे सूट्स के साथ और टॉप के साथ वियर कर सकते हैं। तो हमारी एक अम्ब्रेला स्कर्ट भी इस साड़ी में से बन सकती है। और अगर आप इसके साड़ी को यूज करना चाहते हैं, अनारकली के बनाने के बाद आप इसके पल्लू को एक जैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी बन जाता है। तो हमने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है, और इसका पल्लू इस तरह से था नहीं कि उसके जैकेट वगैरह बनाई जा सके। तो हमने इस डिजाइन को बहुत ही सिंपल सा डेली वेयर में पहनने के पर्पज से इसको बनाया, और आप इसको पहन के कहीं भी जा सकते हैं, आउटिंग के लिए भी बड़े आराम से जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ड्रेस हमारी बनकर तैयार हुई है। इस तरह की ड्रेसेस का प्राइस मार्केट में पता करेंगे ना तो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती हैं। ये 800 से कम तो कहीं नहीं मिलती है, कुछ भी कोई भी ड्रेस आपको 800 से कम नहीं मिलेगी। 800 रुपीज से लेके ही स्टार्टिंग होती है इस तरह की ड्रेसेस की। और आप अगर इनको खुद बना लेते हैं तो बहुत ही आपको सस्ती पड़ जाती है। ये लाइनिंग का कपड़ा जाता है, और जिस तरह से मैं ब्लाउज का यूज और पेटीकोट का बता रही हूँ, उसके बाद तो लाइनिंग का भी खर्चा आपको नहीं आता है। तो आप प्रिंटेड साड़ी को इस तरह से रीयूज कर सकते हैं। और अगर आप प्रिंटेड साड़ी के और रीयूज आइडियाज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो और भी आ चुकी है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वो भी देख सकते हैं, उसमें हमने क्या क्या बनाया है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन पे हिट करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।